लोग मुझे दीवाना पागल समझते हैं। दिन ब दिन इसका किराया भी चढ़ता रहता है, कभी आ जाता है कहीं से तो दे देता हूँ, नहीं तो इसी तरह। ये कहानी ऐसी है कि इस इंडस्ट्री में हमें तबाह बर्बाद किया, और इस हुकूमती पॉलिसियों की वजह से। अगर उनके हक में ना लिखो तो आपको मीडिया लिस्ट नहीं होने देती, उनके कसीदे पढ़ो तो अखबार का मकसद शाया करने का मकसद बहुत हो जाता है। मोहम्मद यूसुफ मुगल गुज़िश्ता 30 साल से सहाफ़त से मुंसलिक हैं। पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला बाग के मशहूर नाले माहिल के नाम पर सन 2016 में इस रोजनामे का इजरा किया गया, जो सन 2019 में मीडिया लिस्ट हुआ। इलाके में इंडस्ट्री की अदम मौजूदगी के बायस ज्यादातर अखबारात सरकारी इश्तिहारात पर चलते हैं, जो मामूली गलती या कोताही की वजह से बंद कर दिए जाते हैं। यूसुफ मुगल कहते हैं कि उनको इश्तिहार तो नहीं मिले, लेकिन एक खबर पर 30 करोड़ हर्जाने का नोटिस मिला, जिसका फैसला कोर्ट ने मुगल के हक में सुनाया। 30 करोड़ रुपए का मुझे वो हर्जाने का नोटिस आ गया। वो किया, लड़ा, कई जज अच्छे थे, उन्होंने मुझे मतलब उससे निकाल दिया। यूसुफ मुगल के दफ्तर के साथ ही आवाज 99 एफएम रेडियो चैनल की बिल्डिंग है। ये एफएम रेडियो भी मुश्किलात से दो चार है। इस्म सलीम पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के पहले बाकायदा एफएम रेडियो ब्रॉडकास्टर और एफएम 99 के मालिक हैं। इस चैनल के 3 अजला में एफएम रेडियो स्टेशंस थे, और एक वक्त था जब इनके सामीन की तादाद भी बहुत ज्यादा थी। वो आजकल बाग के एक कॉलेज में कैंटीन चला रहे हैं। उसकी वजह वो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के खिलाफ कोर्ट में एक केस जीतना गर्दानते हैं। ये दूध इधर रखती है जी। फिर 2007-8 में उन्होंने हमारे चैनल जो है वो क्लोज़ कर दिए, उनको बंद कर दिया। फिर हम क्योंकि 15 जो है तो आज़ाद कश्मीर में लेजिस्लेशन के ज़रिए नहीं आया था, और वो वैसे ही आके बैठ गया था, तो उन्होंने कोई उस तरह से हमारी जो कानून साज असम्बली है वहाँ से लेजिस्लेशन नहीं करवाई थी। तो वो फिर हम लोग कोर्ट में चले गए। फिर 2007 से लेके 2015 में जाके कैमरा को यहाँ से फिर वो बेदखल होना पड़ा। पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया है। जुबैर हसन जुबैर वॉइस ऑफ कश्मीर के डायरेक्टर हैं। वो कहते हैं कि ये रेडियो चैनल रियासत का वाहिद इदारा है जिसके पास पिमरा का लाइसेंस है। 2 दिन से बिजली ना होने की वजह से ये चैनल भी बंद पड़ा है। जुबैर हसन जुबैर कहते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया में कश्मीर के रहनुमाओं और सियासतदानों को बहुत कम वक्त दिया जाता है, इसलिए रियासत को अपने टीवी चैनल की बहुत जरूरत है। जानबूझ के तो लोगों को इन जो फैसिलिटीज़ हैं उनसे महरूम करने के लिए ये सारा कुछ किया जाता है। अदरवाइज़ आज दुनिया आप देखते हैं कि कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। उसके पास जो मोबाइल है इसमें तो दुनिया सारी हाथ में मौजूद है, लेकिन वो नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें आएँ जिससे लोगों को अवेयरनेस हो, लोगों को इंटरटेनमेंट मिले। ये मसाइल हमारे साथ है। आपका मतलब वो से आपका क्या मतलब है? ये पाकिस्तान की जो पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो हम बारहा इस पे गुजारिश कर चुके हैं कि आज़ाद कश्मीर के इस खित्ते को डेवलप करने के लिए इन चीज़ों की इंतहाई ज़रूरत है। हमारे चैनल्स होने चाहिए, टीवी चैनल्स होने चाहिए, रेडियो के हमारे चैनल्स होने चाहिए, लेकिन इस पे गवर्नमेंट जो है ना वो इनिशिएट नहीं कर रही। 13,300 किलोमीटर पर फैले पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर का आईनी सरबराह सदर, इंतज़ामी सरबराह वज़ीर आज़म, निज़ाम अदल के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद पर मुश्तमिल अलग हुकूमत कायम है। 40 लाख आबादी वाली इस रियासत में 40 के लगभग अखबारात व जराइद मीडिया लिस्ट हुए हैं, जिनमें बहुत कम तादाद में अखबारात छपते हैं। लोगों की मालूमात तक रसाई ज्यादातर पाकिस्तानी ज़राए इब्लाग हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स।
10 में से 4 सरहदी अजला में इंटरनेट की सहूलत बहुत कम मकामात में मुयसर है। इंटरनेट की बंदिश की वजह नेट मुहैया करने वाली कंपनियां सिक्योरिटी वजूहात बताते हैं, लेकिन पाकिस्तानी ज़ेर इंतजाम कश्मीर की आज़ादी पसंद जुमात यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सरदार इश्तियाक हुसैन खान कहते हैं कि इंटरनेट की बंदिश की वजह से मुख्तदिर हल्के कश्मीरी आवाम की असल आवाज को दबाना और आवाम में खौफ पिलाना चाहते हैं। हमारा मीडिया ज़्यादातर ये है कि एजेंसियों के कहने पे चलता है, उसमें जो उनके इंटरेस्ट में होती है। मसलन हमें बाज़ औक़ात ये प्रोजेक्ट करना पड़ता है कि लोग शहीद हो गए हैं, उनकी डेड बॉडीज़ को दिखाना होता है। फिर यहाँ हमें उस कश्मीर जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके बारे में हमें बहुत मनफी खबरें देनी होती हैं कि वहाँ मुसलमानों के ऊपर ये जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मुश्किलात और चैलेंजेस के बावजूद भी इस रीजन में 700 के करीब सहाफ़ी मुख्तलिफ शहरों में काम कर रहे हैं। इनमें से मोहम्मद शहजाद समेत तकरीबन 50 के करीब सहाफ़ी अपनी मददाब के तहत लाइन ऑफ कंट्रोल पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। शहजाद कहते हैं कि वादी नीलम में अमन अगर बहाल है तो इसमें सहाफ़ियों का अहम किरदार है, क्योंकि उन्होंने लोगों में अपने हुकूक के लिए आगाही पैदा की और इस इलाके की तरफ सियाहों की तवज्जो मबजूल कराई। दूसरा ये कि सहाफ़त आज़ाद हो या खुल के बात करे तो बहुत सारे हलकों को ये चीज़ें नागवार गुजरती हैं। मैं जब रेडियो पे प्रोग्राम करता था, मैं फील्ड रिपोर्टिंग करता था और उसके साथ साथ में रेडियो पे एक न्यूज़ शो करता था, तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुझे बिल्कुल याद है कि कभी हमारे मालकान को ख़त लिख के कुछ कह दिया गया कि ये एंटी नेशनल हैं या फ़लाँ है, कभी कुछ और कभी कुछ। और ये भी मैं देखता था कि हमारी ट्रांसमिशन को भी गाइड किया जाता था मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कि क्या चीज़ चल सकती है, क्या नहीं चल सकती, कहाँ बात की जा सकती है। ऐसे लोगों का जिनका शायद उससे ताल्लुक़ नहीं बनता था, जो शायद रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो कानूनी तौर पे होनी चाहिए उसका काम था, वो कहीं और से उसको वो देखा जाता। अखबारात की सर्कुलेशन में कमी, एफएम रेडियो चैनल्स की मुश्किलात, इंटरनेट की बंदिश और सुस्त रवि और सहाफ़ियों के लिए सहूलियात के फुकदान के बावजूद भी इस यूनिवर्सिटी में 80 तलबा का सहाफ़त पढ़ना इस खित्ते के लिए खुशाइंद इक़दाम है। कैमरामैन वाजिद टकर के साथ मुदस्सर शाह, DW, पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर, मुज़फ़्फ़राबाद।